बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल में नई हुकूमत से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शख्सियतें नहीं पॉलिसियां बदलनी चाहिए, फलस्तीनियों का ख्याल। ट्रंप और दूसरे ईरान दुश्मनों की तरह नेतन्याहू भी तारीख के कूड़ेदान में जा रहे हैं, जवाद ज़रीफ का ट्वीट। वादे नहीं अमल चाहिए, वियना बातचीत पर खामनाई का बयान, कहा रुकावटों के बावजूद ईरान मजबूत हो रहा है। चाइना अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान के साथ 3 मुल्कों की वजारती मीटिंग, बदलती सूरत हाल का जायजा। सऊदी अरब ने इंडिया और एशिया के दूसरे मुल्कों के लिए तेल की कीमतें बढ़ा दी। इंडिया में एक महीने में 18वीं बार फ्यूल की कीमतों में इजाफा, निजामाबाद और आदिलाबाद में पेट्रोल 100 रुपए हो गया। मुल्क में 1,32,000 नए कोविड केस, हुकूमत वैक्सीन कंपनियों को कानूनी प्रोटेक्शन देगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5G नेटवर्क पर जूही चावला की दरखास्त रद्द कर दी, 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मगरबी किनारे और गाजा के फ़लस्तीनियों ने इसराइल में नई हुकूमत के लिए एक नए इत्तेहाद बनने की खबर को नज़रअंदाज कर दिया है और कहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो नए वज़ीर आज़म आएंगे वो कट्टर एजेंडे पर अमल करते रहेंगे। समझा जा रहा है कि 49 साल नेफ्टली बेनेट इसराइल के अगले वज़ीर आज़म होंगे, जिन्होंने सेक्युलर और अरब पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया है और नेतन्याहू को हटाने के लिए एक समझौता किया है। इस इत्तेहाद में एतदाल पसंद लीडर लायर यापिड भी शामिल है। उन्होंने 4 शंबे की रात नई हुकूमत बनाने के लिए सदर की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म होने से बिल्कुल पहले इस इत्तेहाद का ऐलान किया। अगर ये कोशिशें कामयाब होती हैं तो नेतन्याहू का 12 साल का दौर खत्म हो जाएगा। इसराइली एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमलन नेतन्याहू का दौर खत्म हो गया है। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे बासिम अल मुसली ने कहा कि नामजद वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट नेतन्याहू से कम कट्टर नहीं है। वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनकी हुकूमत के दौर में दबाव बरकरार रखा जाए। नेफ्टली बेनेट मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने के हामी रहे हैं। हालिया दिनों में नेफ्टली बेनेट ने इशारा दिया था कि वो फ़लस्तीनियों के लिए बाज़ नरमियों के साथ जूं की तूं हालत बरकरार रखेंगे,
इस दौरान गजा की हुक्मरां पार्टी हमास ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसराइल पर कौन हुकूमत करता है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि फ़लस्तीनियों ने तारीख में दर्जनों इसराइली हुकूमतें देखी हैं जिनमें राइट, लेफ्ट और सेंटर हुकूमतें शामिल रही हैं, लेकिन ये सब हमारे लोगों के हुकूक के मामले में दुश्मन रहे हैं और इन सब ने इसराइल को फैलाने की पॉलिसियों पर अमल किया है। फ़लस्तीन की कौम परस्त बलात पार्टी के लीडर सामी अबू शाहिदा ने बताया कि मसला शख्सियत का नहीं बल्कि पॉलिसियों का है। उन्होंने कहा कि इसराइल की पॉलिसियों में तब्दीलियों की ज़रूरत है, शख्सियतों की नहीं। नेतन्याहू से पहले भी सूरत हाल बहुत ख़राब थी और जब तक इसराइल अपनी पॉलिसियों पर अमल करता रहेगा वो बुरा ही रहेगा, इसीलिए हम इसराइली हुकूमत की मुखालफत करते हैं। PLO की एग्जीक्यूटिव कमेटी की साबिक रुकन हन्नान अशरावी ने कहा कि नेतन्याहू के दौर में नस्ल परस्ती, इंतहा पसंदी, तशद्दुद और लाकानूनियत को मुनज़्ज़म किया गया है और नए हुक्मरां उनकी विरासत पर अमल करेंगे। इसराइल में इस नए इत्तेहाद के लिए यूनाइटेड अरब पार्टी ने नफ्ताली बेनेट के साथ अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि फ़लस्तीनियों के लिए हालात बेहतर होंगे। 47 साला लीडर मंसूर अब्बास ने इत्तेहाद के समझौते पर दस्तखत के बाद कहा कि हम सियासी ताकतों के तवाज़ुन में तब्दीली के लिए हुकूमत में शामिल हो रहे हैं। मंसूर अब्बास की पार्टी ने कहा कि इस समझौते के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और पुरतशद्दुद जराइम को कम करने के लिए 53 बिलियन शेकल्स अलॉट किए जाएंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इसराइल के सियासी वाक़यात पर तबसरा करते हुए कहा है कि नेतन्याहू ईरान के कट्टर मुखालिफिन की उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो तारीख के कूड़ेदान में चले गए हैं। जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर यह बात कही। इस लिस्ट में उन्होंने साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके साबिक़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो का नाम लिया। जवाद ज़रीफ ने कहा कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ साजिश करने वाले बेशरम टोले में शामिल हो गए हैं जो अब तारीख के कूड़ेदान में है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने 1948 में कब्जा किए गए इलाकों में फ़लस्तीनियों के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल का सिलसिला जारी रखा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयों को इसराइली रियासत के इदारों की सरपरस्ती हासिल है। यूनाइटेड नेशंस के खुसूसी नुमाइंदे के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि कट्टर यहूदी ग्रुप्स और आबादकार हथियारों के साथ फ़लस्तीनी शहरियों पर हमले करते हैं और कई बार इसराइल के सरकारी ओहदेदार और इदारे उनके साथ मिली भगत करते हैं। उन्होंने इसराइल से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनी इलाकों में जिन पर कब्जा किया गया है तमाम शहरियों के साथ इंसाफ करे और उन्हें बराबर के हक दे। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में कई धावे करते हुए कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने ये बात बताई। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने करप्शन के खिलाफ आलमी कोशिशों में रोल के लिए सऊदी अरब की तारीफ की। जनरल असम्बली की एक खुसूसी मीटिंग से खिताब करते हुए जो करप्शन के मसले पर थी, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि करप्शन न सिर्फ एक गैर अखलाकी हरकत है बल्कि ये जुर्म है जो अक्सर मुनज़्ज़म होता है और इससे तरक्की मुतासर होती है। उन्होंने कहा कि करप्शन के ज़रिए वसाइल हथियाए जाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के ताल्लुक से आलमी ताकतों के साथ वादे नहीं बल्कि अमल चाहता है। ख़ामनाई ने टेलीविज़न पर पेश होते हुए कहा कि मैंने बातचीत में हिस्सा लेने वाले ईरानी ओहदेदारों से कहा है कि न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वादों की नहीं बल्कि अमल की ज़रूरत है। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में बातचीत हो रही है। ईरान ने जनरल असम्बली में वोट देने का हक सस्पेंड करने के फैसले पर यूनाइटेड नेशंस पर तनकीद की है। आलमी इदारे को बकाया अदा न करने की वजह से यह हक छीन लिया गया है। ईरान ने कहा कि यह फैसला बुनियादी तौर पर खामियों से भरा है और इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। ईरान ने कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस को $16 मिलियन की रकम इसलिए नहीं दे सका क्योंकि उसके खिलाफ अमरीका ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाई थी और ज़्यादा पाबंदियों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी अपनाई थी। जनवरी में जनरल असम्बली ने ईरान को वोट देने का हक सस्पेंड करने की बात कही थी। यह खबर कल सामने आई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इसे वोट देने के हक से महरूम करने पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने इस सिलसिले में UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस को एक ख़त लिखा। जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर यह ख़त शेयर किया जिसमें कहा गया कि अमरीका की तरफ से लगाई गई एकतरफ़ा और गैर कानूनी पाबंदियाँ इसकी वजह है। जवाद ज़रीफ ने यूनाइटेड नेशंस के इस फैसले को रद्द कर दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने 28 मई को
بین الاسمبلی کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ 5 ملکوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے باقی رقم ادا نہیں کی ہے۔ یو این چیف کے ترجمان اسٹیفن جورک نے کہا کہ ایران کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت اب بھی جاری ہے جو اچھی نیت سے کی جا رہی ہے۔ جواز ظریف نے یونائیٹڈ نیشنز کی لیڈرشپ سے کہا کہ وہ یو این چارٹر کے اصولوں کے تحت کام کرے۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت جاری ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ ایران اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ملک ہے۔ انہوں نے ایرانی انقلاب کے بانی امام خمینی کی 32ویں برسی کے موقع پر یہ بات کہی۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے ہی بدخواہوں کو یہ انقلاب ہضم نہیں ہو رہا تھا جن میں ملک کے اندر اور باہر کے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ 2 مہینے، 6 مہینے یا 1 سال تک نہیں ٹک سکے گا، لیکن اللہ کے فضل سے یہ انقلاب امام خمینی کی طرف سے بنایا ہوا نظام ٹوٹا نہیں ہے اور رکا نہیں ہے بلکہ دن بدن اور مضبوط ہوا ہے۔ اس نے اپنا سر نہیں جھکایا ہے، گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں اور آئے دن اپنی آزادی کا ثبوت دیا ہے۔ اس نے عظیم کامیابی حاصل کی ہے اور تمام رکاوٹوں کو دور کیا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ کئی سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں لیکن آج اسلامی جمہوریہ اور زیادہ ترقی یافتہ ہے اور تمام شعبوں میں آگے ہے۔ یمن کے سعدہ صوبے میں ہزاروں لوگوں نے ایک ریلی نکالی اور مسلم دنیا کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں پر احتجاج کیا۔ جمعے کو سعدہ میں یہ ریلیاں نکالی گئیں جس کے دوران لوگ یمن اور فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایک احتجاجی لیڈر نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو اسرائیل اور امریکہ کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ چائنا نے افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی اور معیشت کے شعبے میں قریبی تعاون کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی افغانستان کو چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ چائنا افغانستان میں بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے لیکن وہاں لڑائی کی وجہ سے وہ اس طرح کے منصوبوں پر عمل نہیں کر سکا۔ سرکاری نیوز ایجنسی زنہا نے بتایا کہ پاکستان، افغانستان اور چائنا نے جمعرات کو ایک ویڈیو کانفرنس کی جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ غیر ملکی فوجیں ذمہ داری سے افغانستان سے باہر نکلیں تاکہ سیکیورٹی کی صورتحال خراب نہ ہو اور ملک دہشت گرد طاقتوں کے ہاتھ نہ لگے۔ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ تینوں ملکوں کو افغانستان اور پڑوسی ملکوں کے مفادات کے مد نظر قریبی تعاون کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ چائنا لمبے عرصے سے افغانستان میں امریکہ اور اتحادی ملکوں کی موجودگی پر اعتراض کرتا رہا ہے لیکن اسے یہ بھی ڈر ہے کہ افغانستان کہیں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بن جائے کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے زنجیانگ صوبے میں سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ صوبہ افغانستان کی سرحد کے قریب ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے دوسرے ملکوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں انجام نہ دیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ملک 11 ستمبر تک افغانستان سے باہر نکلنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اسٹریٹجی طے کی جا رہی ہے۔ جلد ہی اس سلسلے میں امریکہ اور نیٹو ملکوں کی ایک کانفرنس ہوگی۔ سعودی عرب نے انڈیا اور ایشیا کے دوسرے ملکوں کے لیے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ڈر ہے کہ اس فیصلے سے انڈیا میں پیٹرولیم قیمتیں اور زیادہ ہو جائیں گی۔ پہلے سے ہی ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ ملک کے کئی شہروں میں پہلے سے ہی پیٹرول فی لیٹر 100 روپے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ سعودی حکومت نے ایشیا کی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ کیا اور اب قیمت $70 فی بیرل سے زیادہ ہو گئی۔ انڈیا میں جمعے کو بھی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جس کے بعد لیہ، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے کئی مقامات پر پیٹرول 100 روپے سے زیادہ ہو گیا۔ جمعے کو پیٹرول میں 27 پیسے اور ڈیزل میں 28 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ یہ ایک مہینے میں 18واں اضافہ ہے جس کے بعد پیٹرول کی قیمت نئی بلندی پر پہنچ گئی۔ آندھرا پردیش میں وائزاگ کے سوا تمام ضلعوں میں پیٹرول 100 روپے سے زیادہ ہو گیا۔ تلنگانہ میں عادل آباد اور نظام آباد میں پیٹرول کی قیمت 100 روپے سے زیادہ ہو گئی۔ مہاراشٹر، راجستھان اور مدھیہ پردیش کے کئی شہروں میں پہلے سے ہی پیٹرول 100 روپے سے زیادہ ہے۔ ریاستوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں الگ الگ ہوتی ہیں جس کا دار و مدار مقامی ٹیکس ویٹ پر ہوتا ہے۔
बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 की दूसरी लहर के दरमियान इंडिया में एक्टिव केसेस और नए केसेस कम हो रहे हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,07,000 से ज्यादा मरीज वायरस से ठीक हुए। वजारत सेहत ने बताया कि एक्टिव केसेस घटकर 16,35,000 हो गए। बताया गया कि पिछले 24 घंटों में 1,32,000 नए केसेस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 2,713 जाने गई। इस दौरान एक दिन में 20,75,000 कोविड टेस्ट किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने पर इंडिया के साइंसदानों की तारीफ की है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक मीटिंग से वर्चुअल खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया एक मुश्किल चैलेंज से गुजर रही है जो सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और मजबूत भारत की ज़रूरत पर जोर दिया। मरकजी हुकूमत ने कहा कि वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों को कानूनी प्रोटेक्शन देने के सिलसिले में गौर किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उसे लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए। हुकूमत ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अब तक 60% से ज़्यादा बुजुर्गों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। वजारत सेहत ने यह बात बताई। नीति आयोग के रुकन वीके पॉल ने कहा कि कम से कम एक डोज हासिल करने वाले इंडियंस की तादाद 17 करोड़ 2 लाख है। इंडिया में रिकवरी रेट बढ़कर 93% से ज़्यादा हो गया है। डेली इन्फेक्शंस में भी 7 मई के बाद से 68% की कमी आई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि तमिलनाडु के एक जू में कोविड-19 की वजह से एक बब्बर शेर की मौत हो गई है। इसके अलावा दूसरे बब्बर शेर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पहली मरतबा 3 मरीजों में कोविड-19 की वो शक्लें पाई गई हैं जो इंडिया और साउथ अफ्रीका में पाई गई थीं। सऊदी अरब में कोविड बहरान शुरू होने के बाद पहली मरतबा रियाद में एक म्यूजिक कंसर्ट हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीरिया और कुवैत के मशहूर फनकारों नबील सोहेल और असाला नसरी ने हिस्सा लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5G नेटवर्क के खिलाफ अदाकारा और माहौलियाती कारकुन जूही चावला की दरखास्त रद्द कर दी है। अदालत ने इस दरखास्त को पब्लिसिटी का स्टंट करार दिया और उन पर 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि इस दरखास्त में खामी है और उस पर सुनवाई नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि जूही चावला ने सोशल मीडिया पर अदालती कार्रवाई की सुनवाई का लिंक जारी किया जिससे साफ जाहिर है कि ये दरखास्त पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। अदालत ने कहा कि उन्होंने अदालती कार्रवाई का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने अदालत का वक्त ज़ाया किया है। ऐसा मालूम होता है कि उन्हें शख्सी तौर पर इस मसले की कोई समझ नहीं है। इस दरखास्त में गलत दावे किए गए हैं। जूही चावला ने अपनी दरखास्त में कहा कि 5G टेक्नोलॉजी इंसानों, जानवरों, चरिंद परिंदों और पेड़ पौधों और हर किस्म के जानदार जिस्मों के लिए नुकसानदेह है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल में नई हुकूमत से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शख्सियतें नहीं पॉलिसियां बदलनी चाहिए, फलस्तीनियों का ख्याल। ट्रंप और दूसरे ईरान दुश्मनों की तरह नेतन्याहू भी तारीख के कूड़ेदान में जा रहे हैं, जवाद ज़रीफ का ट्वीट। वादे नहीं अमल चाहिए, वियना बातचीत पर खामनाई का बयान, कहा रुकावटों के बावजूद ईरान मजबूत हो रहा है।
چائنا افغانستان میں انویسٹمنٹ کرے گا، پاکستان کے ساتھ 3 ملکوں کی وزارتی میٹنگ، بدلتی صورتحال کا جائزہ۔ سعودی عرب نے انڈیا اور ایشیا کے دوسرے ملکوں کے لیے تیل کی قیمتیں بڑھا دی۔ انڈیا میں ایک مہینے میں 18ویں بار فیول کی قیمتوں میں اضافہ، نظام آباد اور عادل آباد میں پیٹرول 100 روپے ہو گیا۔ ملک میں 1,32,000 نئے کووڈ کیس، حکومت ویکسین کمپنیوں کو قانونی پروٹیکشن دے گی۔ دہلی ہائی کورٹ نے 5G نیٹ ورک پر جوہی چاولہ کی درخواست رد کر دی، 20 لاکھ روپے جرمانہ لگایا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔